हम बात करते हैं, जैसे पार्ट 1 में ले आए थे लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र समझाए थे, तो अब इसमें हम बात करते हैं। तो देखिए, लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की, अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्रता न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेश का पालन सब लोग करना चाहिए। इसमें कहा गया था कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। आप लोग ने देखा कि साल 1971 में आई थी जब इंदिरा गांधी की सरकार, तो भारत में लोकतंत्र था। आप लोग जानते हैं लोकतंत्र था 1971 में, 1971-75 में जो लोग की आई थी सरकार। तो देखेंगे कि बिना राष्ट्रपति से मंजूरी लिए ही उन्होंने क्या लगा दिया था, इमरजेंसी लगा दिया था। इमरजेंसी, इमरजेंसी, ये इमरजेंसी लगाया जाता है आपातकाल स्थिति में। जैसे कोई इमरजेंसी इसलिए लगाया जाता है कि जैसे कोई नेता ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, चाहे वो राज्य का हो गया, चाहे स्टेट हो गया। जैसे कोई नेता ठीक से काम नहीं कर रहा है, जैसे आप यूपी में देख लीजिए, इसमें यूपी में ठीक ठाक चल रहा है कुछ चीज। जैसे कोई भी राज्य ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, कोई किसी भी राज्य ले लीजिए, चाहे अगर नेता ठीक से काम नहीं कर सकता तो क्या करता है, उनको उस पर इमरजेंसी लगा दिया जाता है। इमरजेंसी लगाने मतलब कि उनका सरकार गिरा दिया जाता है, 6 महीने के लिए सरकार गिर जाती है। इमरजेंसी, इमरजेंसी कई तरीके की होती है, हम आगे बताएंगे इसमें। इमरजेंसी कई तरीके की होती है। एक विदेश में इस तरफ से इमरजेंसी लगाई जाती है, बहुत इमरजेंसी होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, तो यही है। 1971 में बिना सोचे समझे, बिना राष्ट्रपति से मंजूरी लिए 1975 में लगाया गया था इमरजेंसी। 1975-71 में से था। और आपने देखा होगा कि जैसे आप देखिए कि जैसे लोकतांत्रिक, लोकतंत्र हमने बताया, लोकतंत्र में जनता शासन करती है, तो इसी तरीके से ही लगता है इमरजेंसी। लोकप्रिय नेता तानाशाह हो सकते हैं। 1975 में तानाशाह ही हो गया था, इसे खुद इमरजेंसी लग गया था, आपने देखा होगा। जैसे 1992 में देखा जाए तो उस समय कल्याण सिंह सरकार थी क्या उत्तर प्रदेश में, मुझे अच्छे से नहीं याद है, और कांग्रेस की सरकार थी 1900 में। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की। लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए कि उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई बात हम कह सकते, सरकार कोई बिल लेकर आई, कृषि पर बिल लेकर आई थी एमएसपी पे, तो लोगों को अच्छा नहीं लगा तो सब लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पर लिखा है विरोध करने की स्वतंत्रता, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यही हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र में होता है ना कि अपने बात को रख सके लोगों के, मेरा मतलब सरकार के पास, सरकार करना क्या चाहती है। राजनीतिक गतिविधियों करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए जनता से। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका करनी चाहिए। जैसे कि एमएसपी पे जब बात हो रहा था किसी कानून को लेकर, तो उसमें भी एमएसपी पे लेकर बात हो रही थी कृषि कानून पर भी, तो वो चला गया था न्यायपालिका पर। न्यायपालिका ने भी सरकार को फटकार लगाई थी, ये ठीक नहीं होगा, तो सरकार ने इसको एमएसपी का भी हटा दिया। तो जिसके आदेश का पालन सब लोग करते हैं, न्यायपालिका का आदेश का पालन सब लोग करते हैं, तो यही था हमारा लोकतंत्र नेता। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक नेता भी लोकतांत्रिक हो सकते हैं, तानाशाही हो सकते हैं। खैर इस समय तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे चल के जैसे आप लोकतांत्रिक देश में देखिए, तो जैसे आप बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश में सरकार गिर गई, खैर वहां पर ठीक ठाक चल रहा था, कुछ म्यांमार में भी तख्ता पलट हो गया, बांग्लादेश में भी तो हो गया। म्यांमार तो हमेशा तख्ता पलटता रहा। पाकिस्तान की बारी, पाकिस्तान जिस दिन हो गया उसमें बांग्लादेश के लोगों के समय सरकार, वहां की सरकार आकर गिर गई। तो यही था हमारा
इतना इसमें इतना सा समझाने के लिए लोकप्रिय नेता भी लोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता तानाशाह हो सकते हैं। हम अगर हम लोकतंत्र को पाठ करना चाहते हैं, चुनाव पर नजर डालना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में होता है कि हम ऐसी जन लोगों को बैठाए कि वो जब चुनाव जीते तो वो जनता सुने। ऐसे लोग होना भी जब चुनाव जीते तो सुने ही ना। आपने देखा होगा कि बहुत से नेता ऐसे ही होते हैं। तो इसमें इतना ही था, अब हम इसको साफ कर दे रहे हैं। जो 1975 में एजेंसी लगाई गई थी वो बिना राष्ट्रपति से मंजूरी लिए ही लगाई गई थी। यही होती है लोकतांत्रिक देश नेता भी तानाशाह होना। इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1975 में लगाई गई थी। फिर इसमें एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ तौर तरीकों पर लागू का पालन करना होता है। हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। एक लोग जैसे अब बता रहे हैं कि कोई भी फैसला लेना होता है तो एक लंबे विचार से, और आप लोगों ने देखा होगा, हम यहाँ बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अच्छा समझा है, तो यहाँ पर उसको साफ कर बता रहे हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों के द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, जिसमें लोगों द्वारा चुने शासन ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। इसको हम थोड़ा साफ कर, इसको समझा रहे हैं थोड़ा। देखिए, अब इस पे हम एक दो दिन में वीडियो को ले आएंगे, इसमें बताएंगे कोई भी कानून बनती कैसे है। जैसे कोई भी बिल होता है तो किस तरीके से पास होता है, वो लोकसभा में कैसे जाता है, राज्यसभा में कैसे जाता है, तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम ऐसे समझा दे रहे हैं, हो सकता है हम 2 दिन में वो वीडियो लेकर आए। और जो पीछे का वीडियो हमारा नहीं देखा है, इसके पार्ट 1 का लोकतंत्र, वो जाकर देखे तभी समझ में आएगा। इसको हम थोड़ा साफ कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ तौर तरीके पर लागू का पालन करना होता है। हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद ही होनी होती है। जैसे आपने देखा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गया, 35 से हट गया, तो जो सरकार ने हटाई, और देखा कि बहुत से फैसले सरकार ले, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया। ट्रिपल तलाक से यहाँ पर होता है संसद होता है, पार्लियामेंट। संसद होता है, संसद के 3 अंग होते हैं, 3 अंग। लोकसभा, लोक संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग हो गए। तो कोई भी सरकार जब बिल लाती है तो पहले उसको किया जाता है कि इसको पहले लोकसभा में लाया जाता है, पहले तो कानून बनता है, पहले विधेयक बनती है, इसमें विचार विमर्श अधिकारी लोग, जो सचिव होते हैं, अधिकारी होते हैं, वही सब कुछ करते हैं, तब वो बिल लाया जाएगा। जैसे आपने देखा कि एक वक्त बोर्ड का बिल लाया गया, तो अभी हम इसके 2 दिन बाद वीडियो डाल देंगे, कोई भी बिल बनती कैसे है, कोई भी सरकार ऐसे कोई बिल होता है तो पार्लियामेंट में उसको कैसे पास किया जाए, किस तरीके से राष्ट्रपति की मुहर लगती है, कौन मुहर लगाता है, क्या करता है, सबसे बता देंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए बस। देखिए, कोई बिल पे आएगा लोकसभा में, हर बिल को 5/3 बहुमत से, 2/3, 2/3 बहुमत से पास हो गया कोई भी बिल। तो हमने बताया कोई भी बिल, इसको 273 सदस्य इसको जरूरत होती है इसको पास करने की, यानी 273 सदस्य ने इसके पक्ष में। जैसे आप ट्रिपल तलाक ले लीजिए, ट्रिपल तलाक, 3 तलाक, हम डायरेक्ट 3 तलाक कर रहे हैं, 3 तलाक, 3 तलाक हो गया। अगर इसको 273 लोगों ने इस पे साइन कर दी, मतलब वोट डाल दिया 273, तो ये लोकसभा से पास हो जाएगा। अगर नहीं डाला 273 का, अगर इसको संख्या नहीं मिली, तो किसी पार्टी को, मान लेते बीजेपी पार्टी ही ये ट्रिपल तलाक का बिल लाया गया था, शायद 2018 में से कुछ ये लाया गया था। तो ये 273 मोदी जी के पास सीट थी ज्यादा से ज्यादा, तो मोदी जी के कुछ होता है। ट्रिपल तलाक मतलब 3 ट्रिपल तलाक मतलब एक होता है तलाक, तलाक यही है, तलाक ए,
दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर? अच्छा अभी आगे करेंगे, अभी ठीक है, अभी बताते हैं ट्रिपल तलाक होता क्या है। तो अगर ये ट्रिपल तलाक थी, अगर कोई भी बिल कोई इसको दे दिया, कोई भी नेता इस पर 273 ने इसको वोट डाल दिया, तो ये लोकसभा से पास होगा, फिर लोकसभा से पास होगा, फिर जाएगा ये राज्यसभा में डिस्कशन करने के लिए। फिर राज्यसभा ने भी इसको मंजूरी दे दी 2/73। अगर मंजूरी नहीं दी तो भी चलेगा, अगर राज्यसभा मंजूरी दे दी तो भी चलेगा, अगर मंजूरी नहीं दी तो ये अटक जाएगी। फिर जब अटकेगी, अगर फिर जब अटक जाएगी तो फिर इसके पास चला जाएगा, फिर दोबारा ये इसके पास चला जाएगा। ट्रिपल तलाक था, अगर राज्यसभा मंजूरी नहीं दी तो दोबारा इसके पास चला जाएगा, फिर जब पास चला गया तो फिर ये बिल पारित मान लिया जाएगा। फिर जब जाता है, फिर ये सीधा चला जाता है राष्ट्रपति के पास, फिर ये चला जाता है राष्ट्रपति की। जब राष्ट्रपति इस पे क्या कर देती है, अपना साइन कर देती है। जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है ना, तो अपना साइन कर देंगी, तो ये पूरा बिल पास माना जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, कोई भी सरकार होती है मनमानी नहीं कर सकती। सबको पता है, जैसे एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। वो पूरे अपने पूरा अंडर में ही काम करती है, इसको बाहर नहीं करना पड़ता। कि जैसे एक होता है लक्ष्मण रेखा, जैसे देखे ना आप कि रामायण में कि लक्ष्मण रेखा ऐसे खींच दिए गए थे, भगवान वो थे लक्ष्मण जी खींच दिए थे ऐसे, तो सीता जी तो आग जा सकती थी, लेकिन रावण नहीं जा सकता था उनके घर में। तो यही है। तो जब रावण को होता है तो उसको बाहर बुलाते हैं, सीता जी को, सीता माता को बाहर बुलाते हैं। ये समझ लिया आप लोग। तो कोई भी लोकतांत्रिक सरकार होती है तो वो लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहती है। तो एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। नागरिक कहाँ, जैसे कोई सरकार बिल लेकर आती है, कोई अच्छा नहीं लगा तो कहेंगे कि अच्छे नहीं, इसको हटाओ, इसको लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, बिल हट जाएगी, और बिल पूरा कट जाएगी। लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। जितने भी लोकसभा में चुन के जाएंगे, कुछ शासक का चुनाव करेंगे। राज्यसभा को कोई चुनता नहीं, राज्यसभा को जनता इसको वोट नहीं देती। इसको विधानसभा के लोग वोट देते हैं, विधान परिषद लोग वोट देते हैं, अभी बताएंगे राज्यसभा, वे आगे बताएंगे। सिर्फ इतना बता दिया, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी कि इसको भी जनता वोट नहीं देती राष्ट्रपति को। बता दे रहे खाली एक छोटा सा इसका बता दे रहे हैं खाली, इनको भी वोट हम लोग नहीं देते, वो जनता वोट नहीं देती, यार इनको भी राज्यसभा के लोग को भी वोट नहीं देती। इसमें बहुत सदस्य हैं, इसमें 12 सदस्य ऐसे चुनकर आते हैं। 12 सदस्य भी बताएंगे अभी आगे चलकर। आज लोकतंत्र के लिए एक आध दो दिन खत्म कर दें इसको, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा बात करते हैं, इसको हम साफ कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। कोई भी बिल हो गया से अब बता रहे, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। जैसे कोई भी बिल हो गया यहाँ पर, कोई मान लेते ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक का मतलब होता है, मुसलमानों में होता है तलाक के बीहद, तलाक के बीहद, बीहद होता है तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन, यही होता है ट्रिपल तलाक। यही होता है ट्रिपल तलाक, इसी को कहते हैं हम ट्रिपल तलाक कहते हैं इसी को, यही है ट्रिपल तलाक। तो जैसे सरकार लेकर आई थी तो हुआ था एक से, ये हो गया हमारा संसद, और ये हो गया हमारा लोकसभा, और ये हो गया हमारा राज्यसभा, और ये हो गया हमारा राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। जो लोकसभा में चुने गए सदस्य होते हैं वो हम लोग चुनते हैं लोकसभा में। इससे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 है, तो 80 चुनाव यहाँ से लड़ा गया था, 80 सीटें यहाँ से लड़ी गई थी। महाराष्ट्र में देखिए तो 48 है, ठीक है। और भी जगह है, तो कुल मिलाकर इतना सीट 545 सीट होता है पूरा। और देखेंगे पुदुचेरी में जितना भी है सब लोकसभा में ही जाएंगे। और लोग जो 545 सदस्य हैं, ऐसे है तो 552, लेकिन 545 सीटों पर ही चुनाव होती है, वो भी जनसंख्या के आधार पर। हर राज्य में
हर राज्य जिले में जनसंख्या के आधार पर ही इनका होता है। तो जब 545 में जाएंगे, 545 में से आप 12 निकाल दीजिए, 545 में से आप 12 निकाल देंगे तो बचेगा 3 3 और 5, 533। 533 आइए आप लोग सोचिए 12 किस लिए निकाल दिया गया था। 12 जो होता है ना, ये राष्ट्रपति चुन लिया जाता है उसको साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में इनको चुन लिया जाता है। जो 533 लोग हैं यही सब मिलकर पूरा सरकार बनाएंगे, पूरा सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री को जिसमें से ज्यादा उनको बन लिया रहता है, जिसको वोट ज्यादा होता है, जब नरेंद्र मोदी जी का ज्यादा, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जाता था, वो मुख्यमंत्री बन गए। तो यही पूरा यहाँ पे चुन लिया जाता है, शासक चुन लिया जाता है, प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। जब ये चुन लिया जाता है तो यही मिलकर सरकार बनाएंगे। फिर ये लाएंगे बिल, ये बिल लाएंगे कहाँ है, ट्रिपल तलाक का बिल आएगा लोकसभा में। लोकसभा में डिस्कस होगा, इस पे डिस्कस होगा, बहस होगी, विवाद होगा, चर्चा होगा। जब विवाद चर्चा होगा तब यहाँ से पास हो जाएगा 273 सीटों के अनुसार। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, 273 सीटों के अनुसार ये बिल पास हो जाएगा। जब पास हो जाएगा तभी राज्यसभा में, अगर राज्यसभा इसको मंजूरी नहीं देती, अगर राज्यसभा इसको, इस बिल को, ट्रिपल तलाक को मंजूरी नहीं दिए, तो ये फिर से क्या हो जाएगा होगा, ये लोकसभा में चला जाएगा। फिर लोकसभा में फिर चर्चा होगा, फिर जब राज्यसभा में फिर जाएगा तो इसे पारित मान लिया जाता है। जब पारित मान लिया जाएगा तब ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस पे कुछ नहीं करता, वो कुछ भी खाई बस देखता है वो राष्ट्रपति, और उस पर मुहर मार देती है। मुहर मार, द्रौपदी मुर्मू मुहर मार दी अपना, तो वो कानून बन जाता है। वो कानून जब बन जाता है तो हर राज्य में इसको दे दिया जाता है, विधानसभा में पास करने के लिए दे दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में दे दिया जाएगा, और कुछ जैसे जानते होंगे राज्य जैसे है, पूरे 28 राज्य, 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस सब में कुल दे दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही था, तो आपको समझ में आ गया, यही है। फिर इसमें कोई बुरा मानने वाला मन में 3 तलाक यही होता है। हमने पढ़ा था, हमने खुद देखा था, हमने इसका ये बेहद, ये इधर से होगा, ये बेहद में गलत हो गया है थोड़ा, ये ऐसे होता है, बी हद ऐसे होता है, हमने थोड़ा गलत यहाँ पर बता दिया। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल सब्सक्राइब और लाइक अब फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।